बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे सवाल दाग दिए हैं। वो भी एक दो नहीं बल्कि 10 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने पूछ लिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के नवादा में रैली को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल दागे हैं। उन्होंने सवाल में पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और नवादा में रैली करके जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर बिहार की जनता में नवादा के जो लोग हैं उनमें उत्सुकता तो है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री कुछ सवालों के जवाब भी देंगे, अपने भाषण में उस बात का जिक्र भी करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है। उन्होंने एक्स पर एक दो नहीं बल्कि 10 सवाल दाग दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के नवादा रैली को लेकर। उन्होंने यह भी पूछा कि विपक्ष के नेताओं को ही ईडी, सीबीआई, आईटी टारगेट क्यों कर रही है, बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं टारगेट कर रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा है कि बीजेपी में जाने वाले तमाम विपक्षी नेताओं का जो रिकॉर्ड था, क्राइम रिकॉर्ड उनका, जो उनके भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड था, वो कहां पे वहां जाके बीजेपी में जाके वो कैसे धुल गया। इसको लेकर भी अपने भाषण में अपनी बात रखी प्रधानमंत्री, ऐसा तेजस्वी यादव ने भी कहा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, दरअसल बिहार में नवादा में प्रधानमंत्री की रैली है, एनडीए के नेता वहां पर है, और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछे। 10 सवाल में उनका यह भी सवाल रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, तो फिर वो अपना वादा कैसे भूल गए। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ सवाल दागे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नवादा बिहार में होने वाली रैली को लेकर बिहार वासियों में उत्सुकता और उम्मीद है कि मोदी जी आज प्रदेश वासियों को भाषण में यह अवश्य ही बतलाएंगे कि पहला, वो बीजेपी के इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक करप्शन को छिपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज क्यों बताते रहे। दूसरा, पीएम बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने सीबीआई, ईडी, आईटी की मदद से भाजपा ज्वाइन की। तीसरा, पीएम बताएंगे कि कैसे और क्यों कथित विपक्षी भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहाने एवं नारंगी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद बेईमान, भ्रष्ट और नकारे से ईमानदार, कर्मठ और सुयोग्य बन सभी केसों से बरी हो जाते हैं। चौथा, प्रधानमंत्री बताएंगे कि जांच एजेंसियों की मदद एवं छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कैसे और क्यों बड़ी कंपनी हजारों करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डालती है। पांचवा, प्रधानमंत्री बताएंगे कि कोई भी विपक्षी नेता कितनी भी ईमानदार, नौकरीदाता, समतावादी, लोकतांत्रिक, लोकप्रिय, सच्चा, अच्छा और परिणाम उन्मुखी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसे बेईमान, भ्रष्ट, निकम्मा और बुरा क्यों बताते रहते हैं। छठा, पीएम बताएंगे कि क्यों बीजेपी ने देश में सबसे अधिक परिवारवादी नेताओं को टिकटें दी। सातवां, पीएम बताएंगे कि क्यों जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के घर छापा नहीं मारती, भाजपा नेताओं की जांच क्यों नहीं होती। आठवां, पीएम बताएंगे कि बीजेपी नेताओं का काला कारोबार, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार और अत्याचार माफ क्यों होता है। नौवां, वो बताएंगे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काला धन कम हुआ कि नहीं, उन्होंने नोटबंदी में 1000 रुपए का नोट बंद करके 2000 का नोट शुरू क्यों किया और बाद में उसे भी बंद क्यों किया। 10वां, पीएम बताएंगे कि उन्होंने 2014 में युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा क्यों की, लेकिन अब उस वादे को क्यों भूल गए। 99.99% बिहारी ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश भर में 10 सालों से हो रही बीजेपी के संस्थागत, संगठित और व्यवस्थित भ्रष्टाचार पर नहीं बोलने की बजाय उल्टे विपक्ष को भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बोलेंगे, ताकि लोगों का ध्यान बीजेपी के भ्रष्टाचार पर न जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।